नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लाइफ के फर्स्ट ईयर में इन्फेंट्स और बेबीज़ को लगभग 6 से 8 बार कॉमन कोल्ड हो सकता है। नाक का बहना, नाक का ब्लॉक होना यानी नेज़ल कंजेशन का होना, उसके साथ फीवर, खांसी का होना कॉमन कोल्ड के ये लक्षण होते हैं। नेज़ल कंजेशन की वजह से बेबीज़ को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, तो बच्चा सही से फीड नहीं कर पाता और यहाँ पे इसी के साथ बच्चे की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो बच्चे लेथार्जिक हो सकते हैं लैक ऑफ स्लीप की वजह से, फीवर की वजह से, और साथ ही बच्चे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि 4 से 6 साल से छोटे बच्चों को हम किसी भी तरीके का मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। बच्चों में कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम को किस तरह ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे जो मैं होम रेमेडीज, घरेलू उपचार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ट्रीटमेंट नहीं है सर्दी जुकाम का। वो बच्चे में सर्दी जुकाम के लक्षणों को रिलीव करने के तरीके हैं, जिससे बच्चे की ब्रीदिंग कंफर्टेबल हो जाए, नेजल कंजेशन ईज अप हो जाए, बच्चा फीडिंग सही से ले सके, खाना बराबर से खाए, बच्चे में हाइड्रेशन अच्छे से हो, बच्चा अच्छे से रेस्ट करे ताकि जल्दी से रिकवर हो और इम्यूनिटी आने वाले टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कॉमन कोल्ड की बेस्ट इफेक्टिव होम रेमेडीज जो बेबीज में कॉमन कोल्ड के लक्षणों को ईज अप रिलीव करने में मदद करेगी। वीडियो शुरू करने के पहले यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। अगर आपका बेबी 3 महीने या उससे छोटा है तो और उसके साथ अगर बच्चे को फीवर है, तो एक बार आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर से बात करनी है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। 6 मंथ से छोटे बेबीज को जहाँ किसी भी तरीके का फ्लूइड, फूड या मेडिसिन तो हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, उनमें बेस्ट इफेक्टिव नेचुरल होम रेमेडी है मदर मिल्क। मदर मिल्क में बहुत से तरीके की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो जर्म्स और वायरस के अगेंस्ट लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा अगर बच्चे को कॉमन कोल्ड के साथ फीवर है तो बच्चे में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 मंथ से छोटे बेबीज़ को पर्याप्त मात्रा में मदर मिल्क पिलाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे में हाइड्रेशन की भी पूर्ति हो। स्मॉल इन्फेंट्स और बेबीज़ के लिए मदर मिल्क के अलावा जो दूसरी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है वो है पर्याप्त मात्रा में रेस्ट का मिलना। अगर बच्चा अच्छे से रेस्ट करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, और दूसरा हीलिंग प्रोसेस यानी रिकवरी को भी ये फास्ट बनाता है। बेबी के स्लीप टाइम को कंफर्टेबल बनाने के लिए ह्यूमिडिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। कूल वाटर ह्यूमिडिफायर आप एक सेफ डिस्टेंस पे बेबी के लिए चला सकते हैं जब बेबी सो रहा हो। ड्राई एयर को मॉइस्ट करके, यानी ड्राई एयर जो होती है उसमें नमी पैदा करके ये बेबी की ब्रीदिंग को कंफर्टेबल बनाता है। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि इसकी क्लीनिंग आपको बराबर से करनी है, क्योंकि मोल्ड, बैक्टीरिया नमी की वजह से जल्दी पैदा होते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, डेली उसका वाटर आपको चेंज करना है। अगले घरेलू उपचार के बारे में यहाँ बात करते हैं। 3 महीने से बड़े बच्चों को स्टीमिंग भी दी जा सकती है। स्टीमर आप यूज़ कर सकते हैं एक बहुत ही सेफ डिस्टेंस पे जब आपका बेबी सो रहा हो। ब्रीदिंग को ये कंफर्टेबल बनाता है। इसके अलावा 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए आप बाथरूम में हॉट वाटर चला दीजिए, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चे को कंफर्टेबली अपनी गोदी में लेके बैठे 10 से 15 मिनट तक आप बेबी को ये स्टीम दीजिए। इसके अलावा बच्चा 1 साल से बड़ा है तो इस हॉट वाटर रन में आप 1 ड्रॉप यूकेलिप्टस ऑयल की भी डाल सकते हैं। स्टीमिंग के बाद बच्चे के क्लोथ्स आपको ज़रूर से चेंज करने हैं।
6 महीने से बड़े बच्चों में ब्रीदिंग को, उनके खाना खाने को, फीड को और उनकी स्लीप को कंफर्टेबल बनाने के लिए आप नेजल सलाइन ड्रॉप्स, बल्ब सिरिंज का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटे बच्चों को अभी तक नोज़ ब्लो करना नहीं आता है। तो उनमें स्टफ़ी नोज़ को रिलीव करने के लिए और साथ ही म्यूकस को थिन और लूज़ करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। बेबी के लिए नेजल सलाइन ड्रॉप्स आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगी। बल्ब सिरिंज को हर बारी यूज़ करने के पहले आपको अच्छे से क्लीन करना है। बेबी के हेड को हल्का सा बैक टिल्ट करके, चिन अप करके दोनों नॉस्ट्रल में आपको सलाइन ड्रॉप्स डालनी है। 10 सेकेंड वेट कीजिए। सलाइन से जब म्यूकस लूज अप हो जाए तो आपको बल्ब सिरिंज यूज़ करनी है। बल्ब सिरिंज को स्क्वीज़ करके आपको बहुत ही जेंटली बेबी की नोज़ में बैक साइड में इंसर्ट करना है। लगभग 6 से 10 mm तक आप इंसर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बेबी की नोज़ को इरिटेट कर सकता है। स्क्वीज़ किए हुए इस नेज़ल बल्ब सिरिंज को आप हल्के से रिलीज़ कीजिए। लूजन अप म्यूकस जो है वो सिरिंज में कलेक्ट हो जाएगा, उसे जेंटली बाहर निकालिए। म्यूकस को थ्रो कीजिए और आप इसे फिर से क्लीन करके दूसरे नॉस्ट्रिल में रिपीट कीजिए। तरीका हमने जान लिया, अब जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। फीडिंग से 30 मिनट्स पहले अगर आप ये प्रोसीजर अपनाते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, फीडिंग को कंफर्टेबल बना देगा। इसके अलावा अगर बच्चा बल्ब सिरिंज से कंफर्टेबल नहीं है तो आप कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं लूजन अप म्यूकस को निकालने के लिए। दिन में एक बार इसका यूज़ करना है, लगातार 4 दिन से ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना है। बच्चे की नोज़ को ड्राई करके ये इरिटेट कर सकता है। इस मेथड को यूज़ करने के पहले आप बेबी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। 6 मंथ से बड़े बेबीज़ को जहां हम अब पानी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें हाइड्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, कॉमन कोल्ड और फ्लू से जल्दी रिकवरी के लिए पानी दिया जा सकता है। वार्म वाटर के थोड़े से सिप्स आपको बेबी को फ्रीक्वेंटली हर थोड़ी थोड़ी देर में देना है। बेबीज़ में कफ यानी खांसी और कंजेशन को रिलीव करने के लिए टर्मरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 8 महीने से बड़े बेबीज़ को आप हल्दी का पानी दे सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चुटकी हल्दी आपको थोड़ी सी देर के लिए उबालना है और उसके थोड़े से सिप्स आप बेबी को ऑफ़र कीजिए। वहीं 1 साल से बड़े बेबीज़ को जब हम काऊ मिल्क दे सकते हैं तो आप काऊ मिल्क में 1 पिंच हल्दी का उबाल के बेबी को ऑफ़र कीजिए। 1 साल से बड़े बच्चों में कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को रिलीव करने की अगली इफ़ेक्टिव नेचुरल होम रेमेडी है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून आपको लेना है। 1 क्लोव ऑफ गार्लिक यानी लहसुन की 1 कली और अजवाइन के कुछ दानों के साथ आपको 1 मिनट तक इसे गरम करना है गैस पे। ध्यान ये रखिए कि लहसुन यहाँ पे जलना नहीं चाहिए। इस मिक्सचर को आप अच्छे से छानिए और जब टेम्परेचर कंफर्टेबल हो तो आप बेबी की चेस्ट पे, बैक पे सोने से पहले मसाज ज़रूर से कीजिए। 1 साल से बड़े बेबीज़ में कॉमन कोल्ड के समय स्लीप टाइम को कंफर्टेबल बनाने के लिए, उनकी ब्रीदिंग को ईज अप करने के लिए आप हेड को एलिवेट कर सकते हैं। बेबी के मैट्रेस के नीचे आप एक छोटा सा पिलो लगा सकते हैं हेड के नीचे, या फिर आप एक कॉटन का टॉवल लगा सकते हैं। ओवरडू नहीं करना है इसे। हेड को एलिवेट करने से बच्चे की ब्रीदिंग कंफर्टेबल होगी, बच्चा नींद सही से ले पाएगा। 1 साल से बड़े बच्चों में अगर सर्दी जुकाम के साथ यहाँ पे रात में खांसी की शिकायत है, गले का इन्फेक्शन है, तो उसको सूदन अप करने के लिए, खांसी को रिलीव करने के लिए आप हनी यूज़ कर सकते हैं। शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। आधा चम्मच हनी जो है वो बेबी को सोने के पहले देना है। बहुत से एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि 1 साल से छोटे बच्चों में आपको हनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है।
बेबी में कॉमन कोल्ड की वजह से अगर ब्लॉक नोज है, बलगम की समस्या यहाँ पे हो रही है, नेजल ट्रैक में बहुत सारा म्यूकस जमा हो रहा है, तो अजवाइन यहाँ पे बहुत ही कारगर होम रेमेडी है इन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। बेबीज के लिए अजवाइन को 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहली इफेक्टिव होम रेमेडी यहाँ पे है अजवाइन की पोटली। 1 टीस्पून अजवाइन आपको ड्राई रोस्ट करनी है अच्छे से। जब खुशबू आने लग जाए गैस को बंद कर दीजिए। एक क्लीन ड्राई मसलिन क्लॉथ में आप इसे पैक करके इसकी पोटली बनाइए। बच्चे से एक सेफ डिस्टेंस पे रखना है। 30 सेकंड तक बेबी को इसे इनहेल करने दीजिए, सूंघने दीजिए। इसे ओवरडू आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 साल से बड़े बच्चों के लिए दूसरी इफेक्टिव होम रेमेडी जो अजवाइन की वो है अजवाइन का पानी। 1 कप पानी में आपको अजवाइन के थोड़े से दाने उबालने हैं, उसे छानिए। एक कंफर्टेबल ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे जब ये आ जाए तो बच्चे को सर्व कीजिए। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, नेचुरल वार्मिंग प्रॉपर्टी वाली अगली इफेक्टिव होम रेमेडी यहाँ पर जो है वो बच्चों में स्पेशली कोल्ड कफ के साथ सोर थ्रोट के सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्पफुल होती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिनेमन यानी दालचीनी की। 1 साल से बड़े बच्चों को ही इसे देना है। 1/4 चम्मच दालचीनी आप 1 चम्मच हनी के साथ ऐड करके बेबी को दे सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव ये है, अगर आप हनी के साथ नहीं दे रहे तो बच्चे को एप्पल सॉस या ओटमील के साथ दे सकते हैं। दिन में 1 बार ही इसे देना है। 1 साल से बड़े बेबीज में कंजेशन से आराम के लिए और डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए लेमन और हनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही कारगर होम रेमेडी ये है। बच्चे के लिए लेमन हनी वाटर बनाने के लिए 1 कप वार्म वाटर आपको लेना है। उसमें आधा चम्मच लेमन का जूस डालिए और आधा चम्मच हनी डाल के आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। बेबी को ऑफर कीजिए। 2 साल से बड़े बच्चों में कॉमन कोल्ड, कफ और कंजेशन के सिम्टम्स को रिलीव करने वाली अगली नेचुरल इफेक्टिव होम रेमेडी है जिंजर यानी कि अदरक। 1/2 इंच अदरक आपको अच्छे से कसना है। 1 कप पानी में उसे 5 मिनट तक उबालिए। जब ये मिक्सचर अच्छे से उबल जाए तो इसे आपको छानना है और उसमें आधा चम्मच आपको नींबू डालना है और 1 चम्मच हनी डाल के बेबी को ऑफर कीजिए। जहाँ 2 साल से बड़े बच्चों में कोल्ड, कफ, कंजेशन के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम अदरक का पानी दे सकते हैं, वहीं 1 साल से बड़े बच्चों में इसी तरीके के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, म्यूकस लूजन अप करने के लिए, बलगम को पिघलाने के लिए हम लहसुन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 कप पानी में लहसुन की 1 कली को आपको उबालना है, उसे छानना है। एक कंफर्टेबल ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे जब ये आ जाए तो आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऑफर कीजिए। कॉमन कोल्ड की वजह से बच्चों में सोर थ्रोट यानी गले की खराश भी होती है। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए इफेक्टिव होम रेमेडी यहाँ पर है सॉल्ट वाटर गार्गल। जब बच्चा प्लेन वाटर से गार्गलिंग के लिए रेडी हो जाए, मेथड अच्छे से सीख जाए, तो आप सॉल्ट वाटर इंट्रोड्यूस कीजिए। वार्म वाटर 1 कप लेना है, उसमें 1/4 चम्मच आप नमक डालिए। बच्चे का हेड टिल्ट अप करके यानी हेड को हल्का सा ऊपर करके मुंह में पानी लेना है। पानी गले के पिछले हिस्से में रखना है, उससे निगलना नहीं है और गार्गलिंग साउंड अच्छे से प्रोड्यूस करना है। दिन में 2 बार इसे करना है और लगातार 5 दिन तक इसे किया जा सकता है। आप खुद इस मेथड को अपना के बेबी को दिखा सकते हैं कि इसे किस तरह करना है। कॉमन कोल्ड, फ्लू के अगेंस्ट जो इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं, उनके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए उन्हें हमने जान लिया। यहाँ 4 और प्रमुख बातों के बारे में मैं बात करूँगी। होम रेमेडीज को अपनाने के पहले आपको इन्हें ध्यान ज़रूर से रखना है। यहाँ बताई हुई किसी भी तरीके की होम रेमेडी को अपनाने के पहले एक बार आप बेबी के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। किसी तरीके की एलर्जी है तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।
ओवरडू यहाँ पे किसी भी होम रेमेडी को आपको नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कीजिए। इसके अलावा एक टाइम पे आपको एक ही होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हनी यानी कि शहद जो है 1 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमने जाना बेबीज में कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को रिलीव करने वाले इफ़ेक्टिव घरेलू उपचार और उससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, आपके बेबी की अच्छी हेल्थ में योगदान करे ऐसी मैं आशा करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए आने वाले बेबीज़ की हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी के लिए। Thank you for watching and stay fit.